हेलो अंकिता। इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है काफ़ी बार कि डिस्कस द अप्रोचेज ऑफ स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी स्ट्रैटेजिक वर्ड का यहाँ पर ये मतलब है कंपनी के ग्रोथ के लिए, उसके प्रॉफिट के लिए कोई ना कोई तो स्ट्रैटेजी यहाँ पर होती होगी। ये टॉपिक उसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ईजी है, कुछ ज़्यादा अप्रोचेज़ नहीं है और सुनी सुनाई चीज़ें हैं कि जो भी कोई अगर कंपनी कल्चर में काम करता है, जिसने कोई भी प्राइवेट नौकरी कर रखी है, तो वो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता है, बस पॉइंट्स को देखते हुए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अब अंकिता, जो MPA 014 वाली जो हमारी सीरीज़ है, उसके अंदर चैप्टर 2 है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको अगर आप आओगे चैप्टर 2 के अंदर तो ये मिल जाएगा टॉपिक अप्रोचेस ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। छोटा था यहाँ पर अंकिता एक इंट्रोडक्शन लिख देना, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये जो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, एक्चुअली इसका लेना देना कुल मिलाकर कंपनी की ग्रोथ एंड प्रॉफिट की स्ट्रेटजी से होता है। तो स्ट्रेटजी हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ की, किसी भी ग्रोथ की, कंपनी की ग्रोथ की, उसका मतलब क्या होता है। स्ट्रेटजी एक पैटर्न होता है या फिर एक प्लान होता है जिसके अंदर आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, वर्क कल्चर के अंदर आप काम करते हो, आपका मेजर गोल, आपकी मेजर पॉलिसीज़ और एक्शन बेसिकली इस प्रकार से होने चाहिए कि उनके अंदर एक कोहेरेंट तरीके से एक लीनियर डिसीजन मेकिंग का पैटर्न दिखे, यानी कि सारे लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के एक ही गोल के लिए काम करें, चाहे वो मालिक हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो। अगर एक अच्छी स्ट्रैटेजी अगर होगी तो उसकी वजह से कंपनी की कॉम्पिटेंसीज बढ़ेंगी, जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं, जो भी ड्रॉबैक हैं, थोड़ा जो कंपनी फॉल कर रही है वो बच जाएगी। एक कंपनी के एनवायरनमेंट के अंदर काम करने का तौर तरीके जो होंगे वो चेंज होंगे, ठीक है। और हम लोग अच्छी खासी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके जो इंटेलिजेंट अपोनेंट्स हैं, इंटेलिजेंट अपोनेंट्स जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की लैंग्वेज के अंदर अंकिता उनको बोला जाता है, जो कि दूसरी कंपनी, सामने वाली कंपनी हमसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। तो हम उनको ये सब चीज़ें यूज़ करके उनको उनके बिजनेस में पीछे छोड़ सकते हैं, और इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं गेम थ्योरी। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, प्यारा सा, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड आप लिख सकते हो स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कंसेप्ट को समझाने के लिए। लेकिन याद रखना, मेजर टारगेट हमारा ये, व्हाट आर द अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। अब अंकिता याद रखना, डायरेक्टली हम लोग हिट करते हैं टॉपिक 2.4 को, व्हाट आर द अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 2 पर्सन हैं, डेलरी एंड डॉटी। इन्होंने 3 डिफरेंट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो हैं वो प्रोवाइड करे हैं एक स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अप्रोचेस को समझाने के लिए। नंबर 1 है यूनिवर्सलिस्टिक। यूनिवर्सलिस्टिक का मतलब ये होता है, नाम से ही पता लग रहा है, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी जो कि यूनिवर्सल हो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को अपनाना जो कि ये माना जाता है कि कोई भी देश हो, कोई भी रीजन हो, आप किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, उसके अंदर कितने भी एम्प्लॉयज़ हो, वो बहुत बड़ी कंपनी हो, बहुत छोटी कंपनी हो, प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हो, कहीं पर भी काम कर रहे हो, वो स्ट्रैटेजीज हर जगह यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच ये कहता है कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं विच आर कॉमन स्टैंडर्ड, और कॉमन स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि वो हर जगह एप्लीकेबल हो सकती हैं, इनको टाइम टू टाइम वेरीफाई करा जा सकता है, और ये एक कंसिस्टेंट एप्लीकेबिलिटी वाली प्रैक्टिसेस होती हैं किसकी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, ठीक है। इस अप्रोच की, यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच की एक लिमिटेशन ये होती है अंकिता, जो कि राइटर हमें यहाँ पर बता रहा है, कि कंपनी के अंदर बहुत बार जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है ना, ये उसको एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहती है। ये वाली अप्रोच एक्सप्लेन नहीं कर पाती। वो इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, आप सोच के देखो, जब तुम कह ही रहे हो कि अप्रोचेस यूनिवर्सलिस्टिक हैं, आप चाहे इनको इंग्लैंड में अप्लाई कर लो, चाहे इंडिया में अप्लाई कर लो, चाहे कोई भी कंट्री के किसी भी MNC या प्राइवेट कल्चर के अंदर अगर आप इसको अप्लाई कर लो, तो फिर बात तो इससे अल्टीमेटली यही निकल कर आती है ना कि आप तो ये मान रहे हो कि सारी कंपनी, सारा स्ट्रक्चर, सारे एम्प्लॉयज़ हर जगह के सेम रहते हैं, हर जगह के लोगों का काम करने का जो तौर तरीका रहता है वो हर जगह सेम रहता है। ऐसा नहीं होता, जबकि हर एक कंपनी, हर एक कंट्री के अंदर जाकर जो एक पर्सन होता है उसका काम करने का तरीका, पैसे कमाने का तरीका, लाइफस्टाइल जीने का तरीका, वो सारा का सारा बदल जाता है। तो यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच बेसिकली हर जगह एप्लीकेबिलिटी वाले प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम को नहीं समझा पाता। नेक्स्ट पॉइंट है कंटिंजेंसी। अब
कंटिंजेंसी अप्रोच बेसिकली कहती है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस अंकिता तभी एक इफेक्टिव रूप से काम कर सकती हैं जब हम लोग इन सारी चीज़ों को कंबाइन कर दें। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस हैं वो इस बात के ऊपर डिपेंड करती है, किन बातों को कंबाइन करने की मैं बात कर रहा हूँ। एक तो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी, आप जिस जगह में काम कर रहे हो वहाँ के बॉस की, वहाँ के मालिक की खुद की स्ट्रैटेजी क्या है। सिस्टम्स इंटरेक्शन, एम्प्लॉयज़ को प्रॉफिट या लॉस के लिए कंसिडरेशन में लिया जाता है कि नहीं लिया जाता। यानी कि वहाँ का बॉस या मालिक जब भी कोई अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बारे में सोच रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, क्या वो एम्प्लॉयज़ के साथ सलाह मशवरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद अचीवमेंट ऑफ वर्टिकल फिट। अब ये वर्टिकल फिट का बेसिकली मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। आप जानते हो कि अंकिता हर एक ऑफिस के अंदर एक हिरार्की होती है, यानी कि जैसे एक होता है डायरेक्टर, फिर उसके नीचे काम करता है बॉस, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसके अंदर एक होता है सीनियर एम्प्लॉय, फिर जूनियर एम्प्लॉय, फिर कुछ असिस्टेंट होते हैं। ये सारा का सारा एक हिरार्की बन रखी होती है। तो क्या ये वर्टिकल स्ट्रक्चर नहीं है अंकिता? बिल्कुल है वर्टिकल स्ट्रक्चर, ये तो हमें दिख रहा है, लेकिन ये वर्टिकल फिट का मतलब क्या है कि सारे लोग वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए काम करें, ऐसा वहाँ पर एटमॉस्फेयर होना चाहिए। डायरेक्टर और बॉस ने कभी भी किसी को भी इतना तंग ना करा हो कि वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हो वो फ्रस्ट्रेटेड हो अपने काम वगैरह से, या उधर जो भी पॉलिसीज़ आती हैं उसको अपनाने से पहले ये सोचें अरे यार ये बेवकूफ़ मालिक, बेवकूफ़ डायरेक्टर फिर से एक नई पॉलिसीज़ लेकर आ गए, इनसे कुछ होना जाना तो है नहीं। यानी कि इन एम्प्लॉयज़ का बेसिकली वर्टिकल फिट का अगर आप मतलब देखो नीचे, इनका वहाँ पर एक इंटीग्रेशन वाली पॉलिसी होनी चाहिए कि हाँ यार जब भी कोई चीज़ आ रही है तो हमें कंपनी की सक्सेस के बारे में सोचना है, या ना कि खुद की सक्सेस के बारे में। इसकी वजह से होगा क्या, जो पूरा का पूरा जो सिस्टम होगा वो रीइंफोर्स होगा, और हमें इनको ऊपर से नीचे तक के डायरेक्टर से लेकर असिस्टेंट तक ऐसा नहीं सोचना चाहिए कंपनी में। हमें हॉरिजॉन्टल फिट की अप्रोच ना अपनाकर, वर्टिकल फिट की अप्रोच ना अपनाकर हॉरिजॉन्टल फिट की अप्रोच अपनानी चाहिए। यानी कि कंपनी की सक्सेस के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिसीजन यहाँ से आएगा, इम्प्लीमेंट नीचे वाले लोगों पे करा जाएगा। ऐसा मानना चाहिए कि कंपनी की सक्सेस के लिए डायरेक्टर भी अगर इस लेवल पर है तो ये असिस्टेंट भी इस लेवल पर होना चाहिए, सारे के सारे एक समान होने चाहिए, ना कि ऊंच नीच का फर्क होना चाहिए। ये अप्रोच होती है कंटिंजेंसी की अप्रोच। डेलिटरी एंड डॉटी ने 3 अप्रोचेस कही थी ना स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। यूनिवर्सलिस्टिक हमने कर ली, कंटिंजेंसी कर ली, अब तीसरी हम लोग करते हैं कॉन्फ़िगरेशनल अप्रोच। कॉन्फ़िगरेशनल अप्रोच में हमें ना कॉन्फ़िगर करना है बेसिकली कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो कंपनी है, सही तरीके से काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है, या फिर हमें उसके स्ट्रक्चर वगैरह को चेंज करने की ज़रूरत है। इसमें बेसिकली हमें करना क्या है, हमें अंकिता यहाँ पर हमारी ह्यूमन रिसोर्स की प्रैक्टिसेस को और स्ट्रेटजी को कंबाइन करना है इस तरीके से कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो इन्हेंस हो। अब कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे इन्हेंस हो सकती है, जो भी रिसर्चर्स हैं वो आप हायर करो जो कि आपकी कंपनी के बारे में डेटा इकट्ठा करेंगे, मार्केट में जाके आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में डेटा इकट्ठा करेंगे, एंड उसके बाद एक मल्टीपल डायमेंशन से एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा जाएगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, वहाँ पर क्या क्या स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, किस किस प्रकार के काम करने के कल्चर हैं, और वेरियस प्रोसेसेस क्या हैं। अब यहाँ पर एक लिमिटेशन इसकी ये होती है कि ये रियल लाइफ पॉसिबिलिटीज़ को कवर नहीं करता। रियल लाइफ पॉसिबिलिटीज़ का मतलब क्या है कि कंपनी के सामने तो डेली बेसिस पे चैलेंज आते रहते हैं। आप ऑफिस जाते होगे अंकिता, तो डेली बेसिस पर आपकी सेम स्मूथ लाइफ थोड़ी ना वैसे वर्क करती होगी। कभी कभार एकदम से काम का प्रेशर आ जाता होगा, और कभी कभार बिल्कुल वैसे रेगुलर वर्क चलता रहता होगा। तो यहाँ पर सिर्फ 2 या 3 तरह के सिस्टम्स को ही देखा जाता है, जो रियल लाइफ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उसको नहीं देखा जाता है, ऐसा राइटर का कहना है। ये है कॉन्फ़िगरेशन अप्रोच। थोड़ा सा ये टिपिकल लग सकता है, लेकिन इनकी हेडिंग्स अगर आप याद कर लो और अंदर अपने मर्जी से बनाकर रख दो तो आपका काम चल जाएगा। जैसे यूनिवर्सलिस्टिक में आपको ये वाली बातें याद रखनी है जो कि हर जगह पर एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है। कंटिंजेंसी में आपको याद रखना है वर्टिकल फिट की अप्रोच हॉरिजॉन्टल फिट के अंदर कन्वर्ट होनी चाहिए। कन्फिग्रेशन अप्रोच के अंदर आपको ये याद रखना है कि रियल लाइफ पॉसिबिलिटीज़ को इग्नोर कर देता है और यहाँ पर हमें डेटा गैदर करवाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब ये जो हम अप्रोचेस पढ़ रहे हैं ना अंकिता स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, इसके अंदर एक अप्रोच आती है कि यार ऊपर वाली अप्रोच ना काफ़ी ज़्यादा वो है, क्या कह सकते हैं हम लोग इनको, कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच आती है द बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच,
ठीक है, द बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच। इसके अंदर 7 ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस की बात करी जाती हैं और ऐसा मानना है राइटर का कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक सक्सेसफुल बनाने के लिए काफ़ी है। एक है, आप जिस जगह पर काम कर रहे हो वहाँ पर आपकी अंकिता सिक्योरिटी होनी चाहिए। दूसरी, सिलेक्टिव हायरिंग। यार सोच समझ के लोगों को हायर करो ना, ऐसे लोगों को हायर करो जो कि प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग से गुजरे हों, जिनका काम करने का राइट एटीट्यूड, राइट माइंडसेट हो। एंड सबसे बड़ी बात, उनके पास जिस जॉब पर तुमने उनको बैठाया उनके पास उसके बाद स्किल हो। उसके बाद सेल्फ मैनेज टीम्स। ठीक है, एक अगर जो एम्प्लॉय है वो अपने पीयर्स के साथ, जो ऑफिस के उसके पीयर हैं जिनके साथ वो कंफर्टेबल है, उसके साथ उसे बैठने दो, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए उन्हीं के साथ टीम बनाने दो, क्योंकि वहाँ पर वो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री लेवल की परफॉर्मेंस देगा। उसके ऊपर दबाव मत बनाओ किसी भी प्रकार का। अगला, हाई कंपनसेशन हमें देनी चाहिए ताकि जो एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे से निकले, यानी कि प्रॉफिट बढ़ाओ, टाइम टू टाइम उनका इंक्रीमेंट करो सैलरी का और उनको प्रमोशन दो। फिर एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि जब उन्होंने जॉब के अंदर एंट्री मारी है सिर्फ तभी करवाओ। टाइम टू टाइम जैसे जैसे मार्केट बदल रहा है, परफॉर्मेंस बदल रही है कंपनी की, नई नई चीज़ें सीख रहे मतलब कंपनी नई नई चीज़ें लॉन्च करना चाहती है, तो एम्प्लॉयज़ को भी नई नई चीज़ें सारी सिखाओ। उसके बाद रिडक्शन ऑफ स्टेटस डिफरेंशियल्स। कभी भी किसी जगह पर ऐसा माहौल क्रिएट मत करवाओ कि जहाँ पर किसी को ये रियलाइज़ करवाया जाओ कि तुम तो सिर्फ यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉई हो, अभी तुम बहुत जूनियर हो, धीरे धीरे करके ग्रोथ होती है, ठीक है, बॉस की सुननी पड़ेगी। ये सब मत करो, लोगों को सिरदर्दी होगी तो वो अच्छे से वहाँ पर अपना 100% नहीं देंगे। फिर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। कभी कभार अंकिता मालिकों को ये लगता है कि नई चीज़ों के बारे में अगर वो इन्फॉर्मेशन बताएंगे और सारी चीज़ों के रिगार्डिंग अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर देंगे तो उनके एम्प्लॉयज़ धंधे के सामने धंधा खोल लेंगे, वो खुद की अपनी टीम वगैरह बनाकर खुद अपना एक ऑफिस या फिर कोई ऐसा बिजनेस सेटअप कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी डायरेक्टर या बॉस के मन में। तो यहाँ पर क्या है कि जो दिस इज एसेंशियल कंपोनेंट, यानी कि इन्फॉर्मेशन को शेयर करना 2 इंपॉर्टेंट रीजंस के लिए। नंबर 1, अगर इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाए डायरेक्टर और बॉस के द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, तो इसकी वजह से एक तो पॉजिटिव मैसेज आएगा एम्प्लॉयज़ को कि हाँ यार, जितना बॉस सीख रहा है वो हमें भी सिखा रहा है, हमें भी पता है कि चल क्या रहा है। कल को हम किसी के सामने ऐसा नहीं कि मुंह तक कर खड़े हो जाएंगे, हमें भी पता होगा कि हमें कितना बोलना है, क्या बोलना है और किस प्रोडक्ट के बारे में क्या बात करनी है। एंड सेकेंड, इवन मोटिवेटेड और ट्रेंड पीपल, कभी कभार ये होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए काम नहीं कर पाते हैं, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। तो अगर क्या पता आप नए आए हो अंकिता और आपके साथ अगर इन्फॉर्मेशन 100% शेयर करी जाए, आप एक बेटर आइडिया लेकर आ सको एज कम्पेयर टू जो लोग 10-10 साल से वहाँ पर काम कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आप एक नई जनरेशन के पर्सन हो गए। तो ये है 7 प्रैक्टिसेस जिसको बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है इन स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, बस इतनी अप्रोचेस काफ़ी हैं। ये पॉइंट वाइज अगर आप लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। एंड स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स का कंसेप्ट अगर आप एक्सप्लेन कर दो तो भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए लिखने के लिए एक्स्ट्रा कंटेंट हो जाएगा आपके पास। इस डिस्कशन में अंकिता फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।